कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार है, जो रमा एकादशी भी है। तो आज सुनिए कार्तिक मास महात्म की 11वां अध्याय संपूर्ण कथा। इससे पहले कहानी सुने थे जलंधर दैत्य पर राज करने लगा। अब सुनिए आगे विस्तार से 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री बिंदा सहित असुरों के सम्मिलित सभा में बैठ गया, तब गुरु शुक्लाचार्य वहां पहुंचे। उनके जिनके तेज से चारों दिशाओं प्रकाशित हो उठे। तब गुरु जी को आता देख असुर सहित सागर पुत्र जलंधर उठकर विनम्रता पूर्वक आदर से उन्हें प्रणाम किए। तेजस्वी श्री गुरु शुक्लाचार्य जी ने सब आशीर्वाद सबको दिए। फिर उनके एक दिव्य आसन पर बैठा दिया गया। सब दैत्य भी यथा आसन पर बैठ गया और सागर पुत्र जलंधर नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्लाचार्य जी ने कहे, विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किए करते हुए संक्षेप में सब कथा कहकर और बताए कि जब समुद्र का अमृत निकला तो उनके देव स्वरूप बनकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र का संक्षेप हो गया। भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाले। यह सुनने के साथ जलंधर का नेत्र लाल हो उठा और बड़ा ही क्रोध किया। फिर अपने धर्म भ्रष्ट नाम के दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृथा उसे सुना दिए और आज्ञा दिया कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाओ और जाकर इंद्र से मेरी शरण में लाने को और आने को कहो। धर्म संभव जलंधर का बड़ा निप्त दूत था। वह शीघ्र ही इंद्रपुर गया और धूमा नाम का एक सभा था जहां जा पहुंचा और उन्होंने जलंधर के शब्द में कहे, देवता धर्म, तुमने समुद्र को क्यों माथा था और मेरे पिता को सब रत्न को क्यों ले लिया था? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो रत्न सहित देवताओं के साथ मेरे शरण में आओ, अन्यथा मेरे सुराधाम में सत्य कहता हूँ कि मेरा राजवंश निर्वंश कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत क्रोध हो उठा और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुली में क्यों स्थान दिए थे और मेरे शत्रु दैत्य को क्यों रक्षा किए थे? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहती हूँ कि मेरा दोष कुछ भी नहीं हो सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही आकर जलंधर के पास आए और सब बातों उन्हें कह सुनाई। जिन्होंने सुनते ही जलंधर क्रोध से और भर उठे, ओठ के किटकिटाने लगे। देवताओं को जीतने के लिए उन्होंने उद्देश्य आरंभ किया। फिर सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ दैत्य उनके सामने आ पहुँचे। शुभ निशुभ दैत्यपति के साथ लेकर जलंधर इंद्र के युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र के 9 प्रकार के अपनी विशाल सेना उतार दिए। वीरों का वीर शंख ध्यावनी और घोर गजान और इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता सब उनसे युद्ध करने चले गए। भयंकर मारकाट हुआ। दोनों पक्षों की आचार्य और अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्लाचार्य अपनी मृतक संजीवनी को जिलाने लगे और भयंकर युद्ध होने लगा। और देवगुरु बृहस्पति 2 गिरी की औषधि लाकर मुर्दों को जिलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने शुक्राचार्य गुरुजी को कुद्र होकर कहे, मेरे हाथों से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जीने वाले कौन सी औषधि है? सब आपके पास ही है, फिर कैसे संभव हो सकता है? इस पर श्री शुक्लाचार्य जी ने
गुरुदेव जी बृहस्पति जी द्वारा दोनगिरी की औषधियों लाने के लिए और सभी बात बताए। देवताओं को जिलाने की बात कहकर यह सुनकर दैत्य जलंधर और क्रोध हो उठा। श्रीपति शुक्लाचार्य जी ने कहे कि कुद्र क्यों होते हो पुत्र, यदि शक्ति हो तो दोनगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन का सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही गए दोनगिरी पर्वत को पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उन्हें जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था जिनमें जलंधर की कई विचित्रता नहीं पश्चात नहीं हुई। सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधियों लेने गए तो दोनगिरी पर्वत पर पहुँचे तो दोनगिरी पर्वत जगह पर वहाँ नहीं था, शून्य मैदान था। तब भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहे कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी फल का स्वरूप है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा छोड़ दिया और त्याग दिया। आश्चर्यचकित व्याकुल हो उठे, इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरवती में उपस्थित हो गए। इंद्र इत्यादि सभी देवतागण गुफा में जाकर शरण लिए। बोलिए इति श्री भगवान विष्णु की जय। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।